हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी सतरावल। आप सभी का डुको एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सब आपकी पढ़ाई है वो अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लेसन 10 है उसको रीड करेंगे। तो आपका जो लेसन 10 है उसका नाम है नारी शक्ति की प्रतीक है। नारी शक्ति की ही प्रतीक होती है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। इसको देखिए, रीड करते हैं इसको। अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। हमारे देश में कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से क्या भरा पड़ा है? इतिहास। परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो किया है वो अनूठा है। क्या है? अनूठा। भगनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। कहाँ आई थी? भारत। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। देखिए, भगनी निवेदिता का जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड में। परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। क्या किया? अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी की भूमिका निभाई। उनका नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। क्या नाम था उनका? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माँ का नाम मैरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके पिता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। लालन पालन इनका किन्होंने किया है? नाना जी ने। तो हल्मिट द्वारा किया गया था। हल्मिटन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। इनकी शिक्षा कहाँ हुई? लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य बहुत अच्छा लगता था। क्या लगता था? शिक्षण का कार्य बहुत अच्छा लगता था। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने भी लगी और 17 वर्ष की उम्र में ही वह पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी। तभी एक घटना घटी। अब देखो, उस टाइम क्या होता है, एक घटना घटती है जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। वो घटना थी जिससे उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। एक सन्यासी का क्या हुआ? लंदन में आगमन हुआ था। नाम था स्वामी विवेकानंद। कौन था? स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यही हुई थी और मार्गरेट की भी जो प्रथम भेंट थी वो यही हुई थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना। उन्होंने क्या चुना? स्वामी जी को अपना आदर्श चुन लिया। स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय किया और स्वामी जी ने उनसे कहा, तब वह भारत आने के लिए मान गई। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई और भारत आकर वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। कौन थी वो दोनों? स्वामी जी की शिष्याएं। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम दिया। स्वामी जी ने नया नाम क्या दिया मार्गरेट को? निवेदिता। आग्रह किया कि वह भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे और उनसे आग्रह किया कि वह जो अपना जीवन है वह भारत माता के चरणों में अर्पित कर दे। भगनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाया। जन जन, हर हर गांव जाकर, हर हर जगह जाकर उन्होंने उस कार्य को किया। कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया और उन्होंने क्या किया? कलकत्ता में एक लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। वहां छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ उन्होंने मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी उनको सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैल गई, क्या फैल गई? महामारी फैली,
तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि का कार्य कर पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह किया और उन्होंने क्या किया, धन को भी इकट्ठा किया। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी और वो कला में और बोलने में दोनों में ही निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही और बड़े बड़े समूहों तक वह अपनी बातों को पहुंचाने में सफल रही। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। क्या करने लगी? वह भारत का समर्थन करने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया और उन्होंने कौन का विरोध किया? बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी। कहाँ पे रखी? विश्व पटल पर। और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लेखन लिखने का कार्य भी करने लगी। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी और भारतीय स्त्रियां थी उन्हें बहुत प्रभावित करती थी। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्य को भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। क्या थी उनकी दृष्टि? ऊपर थी जाति भाव से। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। क्या है? वह एक विदेशी है। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता। जो उन्होंने भारत के लिए किया है वह कोई और अन्य नहीं कर सकता। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्प आयु में नीचे उद्वत वेद की पावन ऋचाओं का वे सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। और वह क्या हो गई? 44 वर्ष की आयु में भगिनी निवेदिता ने मातृभूमि के चरणों में शरण ले ली थी, यानी कि वह संसार से विदा हो गई थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।